जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करने जा रहे हैं कबीरदास के जितने भी पद हैं। तो दोहे हैं, जैसे कि आप क्या हो गया, गुरु गोबिंद दो खड़े, और पानी केरा बुदबुदा, माटी कहे कुम्हार से, और जल में कुम, ठीक है, और कस्तूरी मूल, और जिसके हो गया आपका माली अपन, ठीक है, और कल करे सो आज कर, और लास्ट वाला दुआ है आपका साधु ऐसा चाहिए। तो सभी पद के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, आलोचना करेंगे। तो आज इस वीडियो को आप पहले इत्मीनान से देखें और समझें, ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम है और 15-20 दिन शायद रह गया है आपका, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कबीर की भाषा का रूप क्या है। तो कबीर की भाषा का रूप हो जाएगा आपका सदुकड़ी। क्या हो जाएगा? सदुकड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न आपके सामने कि कबीर का देहांत कहाँ पर हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोरखपुर के मगहर में। ठीक है, गुरु गोबिंद में कौन बलिहारी है। देखिए, पहले आप जब इस पद को पढ़ेंगे लिखा गया होगा कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लघु पाए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, जाके उस वाला वीडियो को आप पहले देखें। कबीरदास के जितने भी दोहे हैं मैं 3 वीडियो में डिस्क्रिप्शन पार्ट वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, आप जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पर कहते हैं कबीरदास कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लघु पाया ना, किसके जो है पैर छुए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि गुरु और गोबिंद में कौन बलिहारी है। इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें स्वयं भगवान यानी प्रभु जिसे कहते हैं गुरु, गुरु को हम यहाँ बड़ा मानते हैं, लेकिन गोबिंद जो है हमें रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। गोविंद गुरु को दिखा देते हैं, गुरु गोविंद को दिखा देते हैं, या दोनों दोनों को दिखा देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, और सही जवाब गुरु गोविंद को दिखा देते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरु गोविंद को दिखा देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आपका प्रश्न आपके सामने कि कौन कबीर का पालन पोषण किया है। तो कबीर दास के पालन पोषण कौन किए थे? इसका सही हो जाएगा जुल्हा दंपति। ठीक है, कबीर क्या मानते थे? प्रेम करना, तीर्थ करना, मूर्ति पूजा करना, या रोजा करना। इसका सही उत्तर आपके सामने प्रेम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये लास्ट वाला पद है कबीरदास के, अगर आप पढ़ा होगा, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि साधु यानी हमें ऐसे संगत रखनी चाहिए, ऐसे दोस्त बनाना चाहिए कि हमें जो है सही रास्ते पर ले चले, ताकि हमारे, मान लीजिए आपके कई सारे दोस्तों हैं। ठीक है, आपके कई सारे दोस्त हैं, तो कई सारे दोस्तों के बीच एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके काम या कर्म के मार्ग पर, सही दिशा के मार्ग पर सही रास्ता दिखाए। ताकि कई सारे दोस्त हैं लेकिन फिर भी आपको सही ट्रैक पर, ठीक है, सही रास्ते पर कोई जाने को या फिर कहने वाला नहीं होता, तो क्या होगा? समझ में आ रहा है कि साधु ऐसा चाहिए यानी ऐसे दोस्त चाहिए ताकि हम जीवन में कुछ कर सकें, उन्नति पा सकें। ठीक है, आगे बढ़ सकें। तो आगे चलते हैं। कहाँ कस्तूरी बसती है? मुर्ग की मुख में, मुर्ग की नाभि में, मुर्ग की पैर में, या बकरी की नाभि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुर्ग की नाभि में। ठीक है, कबीर के मत में राम कहाँ है? देखिए, जीवों के घट घट में, सभी पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जीवों के घट घट में। कबीर के मत में एक दिन माटी कैसे रौंदेगी? कहते हैं ना कि कबीर जो उनका पद था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। ठीक है, तो इस दोहे का, इस पद का भावार्थ है कि समय परिवर्तन होता है। ठीक है, समय परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखा हो कि मेरा टाइम आएगा। ठीक है, तो ये वाला, तो समय परिवर्तन होता है, तो समय परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं कि आज आपको बहुत सारे असुविधा घटनाएं हैं और आगे खुशी नहीं होगा, तो खुशी आएगी आपके लिए आगे। ठीक है, तो कबीर के मत के एक दिन माटी क्या कहती है कि
कुम्हार से। क्या है? कुम्हार से। मन में एक दिन माटी कैसे रौंदेगी? कुम्हार को रौंदेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आगे आपके सामने 19 का प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिए। मुर्ग कहाँ कस्तूरी ढूंढता है? अपने नाभि पर, वन के चारों ओर, मंदिर के पास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वन के चारों ओर ढूंढता है। ठीक है, मृग वन माही, यानी वन के चारों ओर ढूंढता है लेकिन वो पाता नहीं है। मानुष की जात कैसी है? पानी, केरा, बुदबुदा, उस मानुष की जात जूं छिप जाएगा जैसे कहीं प्रभात, इस टाइप का कुछ पद है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी, केरा, बुदबुदा। आगे बढ़ते हैं कि मानुष किस तरह छिप जाता है? जो किस प्रकार? जो तारा प्रभात यानी सुबह होने पर जब सूर्य किरण पृथ्वी पर पड़ती है, तभी जिस तरह अंधकार में या रात में तारे दिखते हैं, सुबह होने से तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22। हर रोज कुम्हार किसको रोनता है? किसको रोनता है? पत्तों को तो नहीं होगा, पानी को तो नहीं होगा, फूलों को नहीं होगा, माटी को। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माटी को। कन बहुत छल करने वाली है माया। ठीक है, माया सही उत्तर होगा। अगर आप इस जो माया महा ठगिनी हम जाने इस वीडियो को नहीं देखें, मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है उस वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा, पहले जाके आप उसको देख लें। क्यों देख लें? क्योंकि आपका जैसे कबीरदास के जो दोहा है कुछ है, वहाँ पर बहुत प्रश्न है। ठीक है, वो प्रश्न इतने हैं, अगर आपको कहीं से भी घुमा के पूछ दिया तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो पहले जाके ध्यान से, इत्मीनान से, शांति के साथ आप वीडियो को देखें। योगी की साधना को भंग करने के लिए माया कौन सा रूप धारण करती है? माया महा ठगिनी हम जानी, योगी के पास योगिनी ही बैठे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगिनी। ठीक है, योगी के पास योगिनी होकर बैठती है। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने माया की विभिन्न रूप को बताया है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ठीक है, असत्य कहा गया है। ठीक है, आप पहले 4 वाला ऑप्शन को पढ़ें। ऑप्शन 1, समुद्र में मछली के रूप में, शिव के पास पार्वती के रूप में, ये तो सही होगा। ठीक है, और आगे दिया गया है कुछ 2 हैं, राजमहल में सुंदरी रानी के रूप में, मंदिर के मूर्ति के रूप में। तो राजमहल के सुंदरी रानी तो सही होगा, मंदिर के मूर्ति भी सही होगा। और यहाँ पर 2 हैं, लिखा गया है समुद्र में मछली और शिव के पास भवानी यानी पार्वती, ये सही है। ठीक है, तो इसका गलत हो जाएगा ये, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को मदांध करने के लिए माया किस रूप में रहती है? निरर्थक कोड़ी की तरह नहीं, सुंदर नारी की तरह, ये भी नहीं होगा, जल के रूप में नहीं, कीमती हीरा के रूप में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। माया महा ठगिनी, ये पद कबीर के बीजक का कौन सा भाग में? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा शबद। ठीक है, कबीर डैश भक्त थे? कबीर किसके भक्त थे? प्रेम भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त, शिव भक्त। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम भक्त। कबीर प्रेम भक्त थे। ठीक है, और आपका सूरदास जो है, और सूरदास है आपका कृष्ण के भक्त, और तुलसी है राम के भक्त। ठीक है, राम के भक्त आपका हो गया तुलसी, और कृष्ण के भक्त हो गया आपका सूरदास। ठीक है, और प्रेम के भक्त आपका हो गया कबीरदास। ठीक है, ये 3 चीज ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न आपके सामने, तीर्थों स्थानों में माया कौन से रूप में बढ़ती है? तीर्थों स्थानों में जल के रूप में। ठीक है, जल की। तीर्थ में पानी। ठीक है, जल में डैश, मछली, फूल, पानी, कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुंभ। तो ये थी आपका जो 30 MCQ कबीरदास के दोहे के बारे में। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले OSTT और आपका जो हो गया LTR, जितने भी हिंदी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रश्न हैं, मैं आपके लिए, अगर आप मेरे चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल में आपको सभी प्रकार के हिंदी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी धीरे धीरे करके। चैनल नया है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको और आपका कमेंट पढ़ें, और कमेंट के अनुसार मैं आपको रिप्लाई दूं। कभी कभी बच्चे ये भी करते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। देखिए कमेंट पढ़ना मुझे अभी
फ़िलहाल इस वक्त समय नहीं है, फिर भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएं, और टेलीग्राम ग्रुप के जो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके टेलीग्राम में ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।